तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज है पांचवा क्लास आपका उत्तराखंड करंट अफेयर का, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपका वीडियो वीपीडी एग्जाम के लिए और यूके ट्रिपल एस सी और यूकेपीएससी के जो अपकमिंग एग्जाम है सारे उनके लिए। तो चलो शुरू करते हैं उत्तराखंड महत्वपूर्ण करंट अफेयर की पांचवी क्लास। तो सबसे पहले है आपका कि उत्तराखंड जो सेवा दिवस है कब मनाया जाता है आपका 23 मार्च, ये आपको याद रखना है। 23 मार्च को क्या है आपका उत्तराखंड सेवा दिवस। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो आपका 2024 में 16 शिक्षकों को दिया गया। ठीक है, 16 जो टीचर हैं उन्हें जो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में जो मेगा औद्योगिक और निवेश नीति है वो 5 साल के लिए है और 2025 में लाई गई। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2025। टीबी मुक्त भारत के संकल्प का जो 100 दिन का घर घर जाकर अभियान था उसमें कौन सा जिला प्रथम रहा है आपका, वो है आपका चंपावत। तो आपको ये जानते रहना है। 20वां जो गवर्नर कप है गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का, वो किसने जीता है आपका, नैनीताल ने जीता है। ये आपको याद रखना है कि नैनीताल जो है 20वां गवर्नर कप जो गोल्फ टूर्नामेंट है 2025 का, वो उसने जीता है। सहकारिता शक्ति जो सम्मान है उत्तराखंड की 35 महिलाओं को मिला है। तो आपको ये नंबर याद रखना है कि कुल 35 महिलाएं जो हैं उत्तराखंड की, उन्हें सहकारिता शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया जो वुमेन्स लीग है कहाँ हुई आपकी, हल्द्वानी में संपन्न हुई। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हल्द्वानी में इसका संपन्न हुआ। सीमा सड़क जो विकास बोर्ड होता है आपका, सीमा सड़क विकास बोर्ड होता है BRDB, इसके जो पीएम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और जो रक्षा मंत्री होते हैं वो इनके उपाध्यक्ष होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष हैं आपके रक्षा मंत्री। 100 ताकतवर भारतीयों की जो लिस्ट आई थी अभी, उसमें सीएम धामी जी को 32वां स्थान मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि सीएम धामी 32वें नंबर पे हैं। चिपको आंदोलन दिवस आपका मनाया जाता है 26 मार्च को। तो 26 मार्च की तारीख आपको याद रखनी है कि 26 मार्च आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन दिवस। अगला है उत्तराखंड में कुल खेल अकादमी बनाने का निर्णय कितना, 23, यानी कि उत्तराखंड में जो है कुल 23 खेल अकादमी बनाई जाएगी। अगला है पेनक्रियाटाइटिस के मामले में उत्तराखंड जो है भारत में 6वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड जो है भारत में 6वें स्थान पर है। जो सरकोट गांव है ये कहाँ है, चमोली में है। तो चमोली का जो सरकोट गांव है उसे फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है त्रिशूल पार्क जो है पौड़ी में। ठीक है, त्रिशूल पार्क है पौड़ी में और यहाँ 56 फीट ऊंचाई का जो है त्रिशूल स्थापित किया गया है। इसी के नाम पे इसका जो है त्रिशूल पार्क नाम पड़ा है। स्कॉच जो गोल्ड अवार्ड से सम्मानित जो है देवभूमि उद्यमिता योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे, देवभूमि उद्यमिता योजना को। रीजनल एवं जिला वैक्सीन जो स्टोर है कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में। तो रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर है आपका अल्मोड़ा में। अगला है कि जो मायोटिस हिमालयकस ये क्या है, ये चमगादड़ की एक नई प्रजाति है जो कहाँ देखी गई, केदारनाथ वन्यजीव विहार में देखी गई। इसका नाम क्या है, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। तो मायोटिस जो है हिमालयकस ये क्या है, एक चमगादड़ की प्रजाति है। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टॉल या बाजार लगाए गए, वो उसका नाम था उत्तराखंड पवेलियन। तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड पवेलियन। अगला है कपकोट विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड के रूप में राज्य में जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कपकोट विकास खंड है उसे उत्तराखंड में आकांक्षी विकास खंड के रूप में राज्य में प्रथम स्थान मिला है। प्राणी सर्वेक्षण जो है इंडिया का, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1916 में। मुख्यालय इसका कोलकाता में और इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण आपका 1916 में कोलकाता में स्थापित और 16 इसके क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। राज्य का जो पहला महिला खेल विश्वविद्यालय है कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा आपका चंपावत में खोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, चंपावत में राज्य का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। जो निखणिया जो है ये गढ़वाली मूवी है, निखणिया जो है आपका गढ़वाली पिक्चर है, ये आपको याद रखना है। पलायन और बेरोजगारी इसके मुद्दे हैं, यानी कि पलायन और बेरोजगारी पर ये स्थित है। और इसके निर्माता हैं आपके प्रदीप भंडारी। तो निखणिया जो गढ़वाली, पलायन, बेरोजगार और निर्माता हैं इसके प्रदीप भंडारी।
मिस उत्तराखंड 2025 ये है मेघना ठाकुर, ये आपको याद रखना है। अगला है अंतर्दृष्टि जो है एक सेंसरी डार्क रूम है, इसका शुभारंभ किया गया NIVH यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया। अगला है सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, ये दून यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया एक शोध शिक्षण हेतु, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडी नामक जो ये टॉपिक शोध शिक्षण शुरू किया गया, तो आपका हो जाएगा दून विश्वविद्यालय। अगला है उत्तराखंड योग नीति, जो उत्तराखंड की नई योग नीति है 2025 में, उसके तहत योग ध्यान केंद्रों की स्थापना की जाएगी और उसके लिए 20 लाख की अधिकतम सब्सिडी है। और 2030 तक क्या करना है कि 5 नए योग केंद्र स्थापित या विकसित करने हैं, तो ये आपको याद रखना है। चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया देहरादून में किया गया, तो चिंतन शिविर आपका देहरादून 2025 में आयोजन किया गया। PM एक्सीलेंस अवार्ड 2024 जो है उत्तराखंड GAMS प्रणाली को मिला। उत्तराखंड की जो GMS प्रणाली को है प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड तनुजा आर्य, ये आपको याद रखना है कि तनुजा आर्य को जो है हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड जो है पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAAQMS स्थापित होंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 की है, 13 अगस्त को ये लॉन्च हुई। तो उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना कब की? आपकी 13 अगस्त 2024, ये आपको याद रखना है। मशरूम उत्पादन करने में पहला स्थान किसका है? नैनीताल का है, तो ये आपको जानते रहना है कि मशरूम उत्पादन में पहला स्थान है आपका नैनीताल का। अगला है स्वच्छ जो शौचालय रिपोर्ट है 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड उसमें तीसरे स्थान पे है, तो उत्तराखंड जो है स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है। ऑपरेशन लगाम किससे संबंधित है? तो पर्यटन सीजन में जो है हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु गढ़वाल के सभी जिलों में एक ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया, तो ये आपको जानते रहना है कि ऑपरेशन लगाम जो है पर्यटन सीजन में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश भर में स्थान कौन सा रहा है? पहला स्थान रहा है केरल के साथ। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश भर में स्थान रहा है पहला। सौर्य मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो सौर्य मेला जो को है अभी चमोली में है और इसे राजकीय मेला घोषित किया गया। सौर्य मेला चमोली, और इसे क्या है आपका राजकीय मेला घोषित किया गया। तेरे मेरे सपने अभियान, तेरे मेरे सपने अभियान ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और सेतु आयोग प्लस राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से। तो कब पूछा जाए तेरे मेरे सपने किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, तो ये आपको याद रखना है। अगला है APJ अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड किसे मिला है? नीलम थपलियाल को मिला है। तो आपको ये नीलम थपलियाल का नाम याद रखना है कि नीलम थपलियाल को APJ अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं गुहानाथन नरेंद्र, तो एक कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। तो एक क्रमांक आपको याद रखना है कि 14 क्रम के नंबर के उत्तराखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गुहानाथन नरेंद्र। चौथा कुमाऊनी जो भाषा सम्मेलन है भी उत्तराखंड का, वो पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड की कौन सी बकरी को भी हाल ही में उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई? तो आपका है चौगरखा बकरी। तो चौगरखा जो बकरी है वो उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में से आधिकारिक मान्यता मिली है। अगला है उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। तो आपको याद रखना है कि सूर्य नारायण बाबुलकर अभी वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता हैं। कचरा कैफे ये कहाँ खुला है? तो ये रुद्रपुर में खुला है, उधम सिंह नगर में खुला है। तो ये आपको याद रखना है कि रुद्रपुर कचरा कैफे का है, रुद्रपुर में है। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई CM के द्वारा। तो पूछा जाए कि किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? CM, PM, राज्यपाल। तो आपको याद रखना है कि CM के द्वारा जो है राज्य विशेष के मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। योग नीति का शुभारंभ 21 जून 2025 को है। उत्तराखंड की योग नीति का शुभारंभ किया गया, तो आपको एक तारीख याद रखनी है 21 जून 2025। तो 2025 जो है उत्तराखंड की योग नीति का शुभारंभ। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?
तो सुशील कुमार जो है उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में, तो ये आपको याद रखना है। जौनसारी जनजाति में प्रचलित पंडवानी गायन बांकड़ा को संरक्षित करने तथा अभिलेखीकरण के आदेश दिए गए। तो अगर पूछा जाए कि पंडवानी गायन बांकड़ा किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा जौनसारी जनजाति, ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने की योजना कौन सी है? भजन सिंह पुरस्कार। तो भजन सिंह पुरस्कार जो योजना है वो किससे संबंधित है? उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों को सम्मानित करने से संबंधित है, और ये लागू कब हुई? जून 2025 से शुरू हुई है। तो जून 2025 से ये योजना शुरू है। कौन सी? भजन सिंह पुरस्कार। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला है ई ऑफिस प्रणाली। तो ई ऑफिस प्रणाली जो है सभी नगर निकायों में लागू करने वाला प्रथम हिमालयी राज्य कौन है? आपका उत्तराखंड। तो अगर पूछा जाए कि हिमालयी राज्यों में कौन सा वो पहला राज्य है जिसने अपने सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की है, तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का स्थान था सेकंड, पहला आपका था हरियाणा। अगला है जो हरित स्वास्थ्य प्रणाली है उत्तराखंड सरकार द्वारा दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु लागू की गई। तो हाल ही में किस राज्य ने अपने एक्सपायर हो गई दवाओं को सुरक्षित निस्तारण हेतु हरित स्वास्थ्य प्रणाली योजना शुरू की? तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर में डॉपलर रडार लगेंगे। तो ये 3 जगह आपको याद रखना है कि जो हरिद्वार हो गया आपका, चमोली जिला हो गया और उधम सिंह नगर हो गया, तो यहाँ अब 3 नए डॉपलर रडार लगेंगे। ऑनलाइन सेवा जो है आपका ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का देश में 5वां नंबर है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑनलाइन ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का देश भर में 5वां स्थान है। उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन है? अनुराधा पाल है। ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला जो आबकारी आयुक्त हैं वो कौन है? अनुराधा पाल। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में राज्य में प्रथम कौन सा जिला है? पौड़ी जिला है। तो अगर पूछा जाए कि पीएम मातृत्व वंदना योजना में राज्य में प्रथम जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कुल 11 पदक जीते हैं, और इसी के साथ उत्तराखंड जो है 20वें स्थान पर रहा। तो आपको याद रखना है कि जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कुल 11 पदक जीते। छठवां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, छठवां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान रहा है आपका 18वां। तो खेलो इंडिया जो 7वां यूथ गेम्स 25 में 11वां स्थान है, और खाद्य सुरक्षा छठवां जो सूचकांक 2024 में उसका 18वां स्थान है उत्तराखंड का। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो 21वीं स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कहाँ हुई? आपकी देहरादून में संपन्न हुई। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की अभी 21वीं स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कहाँ हुई? देहरादून में संपन्न हुई। अगला है उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग जो कि पीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल। ठीक है, तो डॉक्टर रवि गोदियाल कौन है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है इंद्रमणि बड़ोनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विजय जड़धारी को सम्मानित किया गया। खूनी गांव का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? देवीग्राम कर दिया गया, और ये कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में है। तो खूनी गांव का नाम परिवर्तित कर दिया गया आपका देवीग्राम में, और यह पिथौरागढ़ में है। योग संबंधी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बसाना क्या? तो पर्वतीय क्षेत्र में 2 योग नगर बसाए जाएंगे, 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र बसाए जाएंगे, और 2030 तक जो है राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना की जाएगी। तो उत्तराखंड में योग नगर 2 योग नगर बसाना है, पर्वतीय क्षेत्र में 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र बसाने हैं, और 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करनी है। प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे, प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? योगेश कुमार गुप्ता हैं। तो योगेश कुमार गुप्ता जो हैं अभी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार हैं। उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी जो ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है कहाँ से? मेहरा गांव भीमताल से। तो ये आपको जानते रहना है कि मेहरा गांव भीमताल। ठीक है, तो मेहरा गांव भीमताल से क्या हुआ है कि
उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई है। ऑपरेशन काल नेमी किससे संबंधित है? तो ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान करने से संबंधित है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन उत्तराखंड में किया गया है, और इसमें कौन कौन शामिल है? सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, हिंदू शामिल नहीं है। तो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन, उसमें सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है, हिंदू को छोड़ के। अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पूनम बिष्ट असवाल ने जीता है। ये नैनीताल की हैं और ये एसएसबी से संबंधित है। तो पूनम बिष्ट असवाल का नाम आपको याद रखना है, पूनम बिष्ट असवाल का। ये अमेरिका में भी हाल ही में वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और ये नैनीताल जिले के रहने वाली हैं और एसएसबी से संबंधित हैं। तो आज के करंट अफेयर हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।